क्या आप जानते हैं तंत्र विद्या के पीछे छिपे गहरे रहस्यों को? क्या आपने कभी सोचा है कि एक पिता का प्यार उसे मृत्यु के अंधेरे में ले जा सकता है? आज की कहानी में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे श्मशान में जहां आत्माएं चीखती हैं, ब्रह्म राक्षस जागते हैं और अघोरी के मंत्र पूरे गांव को खौफ में डाल देते हैं। पर क्या सच्चा प्रेम और साहस इन भयावह ताकतों को हरा सकता है, या फिर तंत्र का तांडव सब कुछ खत्म कर देगा? दोस्तों, ये कहानी है डर, बलिदान और चमत्कार की। इसे मिस मत कीजिए, क्योंकि अंत तक हर मोड़ पर आपको मिलेगा एक नया रहस्य। तो तैयार हो जाइए डर और रोमांच की इस अनोखी यात्रा के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सूरज निकलने से पहले की हल्की धुंध चारों ओर फैली हुई थी। काशी के पास एक छोटे से गांव चंद्रपुर में हर तरफ शांति थी, लेकिन इस शांति के बीच एक झोपड़ी से करुण रुदन की आवाज सुनाई दी। यह आवाज गांव के किसान रामनाथ की थी, जिसकी 10 साल की बेटी नंदिनी बीमार पड़ी थी। नंदिनी पिछले 4 दिनों से बुखार में तप रही थी, लेकिन गांव के वैद्य और सभी प्रयास विफल हो चुके थे। रामनाथ ने अपने दोनों हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, मेरी बेटी को बचा लो। अगर वह नहीं रही तो मेरा जीवन व्यर्थ है। उस रात गांव में एक अजीब घटना घटी। रामनाथ जब नंदिनी के सिरहाने बैठा था, तभी झोपड़ी के बाहर अचानक जोरदार हवा चलने लगी। लगा जैसे आसमान में कोई अदृश्य शक्ति क्रोधित हो। झोपड़ी का दरवाजा खुद ब खुद खुला और एक अजनबी आवाज अंदर आई, अगर उसे बचाना चाहते हो तो श्मशान घाट पर आओ। रामनाथ हतप्रभ रह गया। उसने बाहर झांक कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। घबराहट के बावजूद नंदिनी की जान बचाने की उम्मीद में वह उसी रात श्मशान घाट की ओर चल पड़ा। घाट पर पहुंचकर उसने देखा कि एक अघोरी अपनी तंत्र विद्या में लीन था। चारों ओर लपटें उठ रही थीं और हवा में एक अजीब सा दुर्गंध था। अघोरी ने आंखें खोलीं और कहा, मैं जानता हूं तुम क्यों आए हो, लेकिन इस बच्ची की जान लेना इतना आसान नहीं है। इसे बचाने के लिए तुम्हें तंत्र की एक खतरनाक विधि पूरी करनी होगी। अघोरी ने रामनाथ को तंत्र की एक विधि बताई। उसे श्मशान में रात भर रुकना था और एक विशेष अनुष्ठान करना था। इस अनुष्ठान के दौरान रामनाथ को अपनी आत्मा की बलि देनी थी। रामनाथ ने नंदिनी की ओर देखा, जो मृत्यु के कगार पर थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अघोरी से कहा, अगर मेरी जान देकर मेरी बेटी की जान बच सकती है तो मैं तैयार हूं। अनुष्ठान शुरू हुआ। श्मशान के चारों ओर अंधकार छा गया। अघोरी ने मंत्रोच्चार शुरू किया और धीरे धीरे चारों ओर आत्माओं की चीखें सुनाई देने लगीं। रामनाथ का पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन वह डटा रहा। अचानक नंदिनी की चीख श्मशान में गूंजी। वह अपने घर में बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें खुद ब खुद खुल गई थीं। जब अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंचा तो अघोरी ने अपनी वास्तविकता प्रकट की। उसने कहा, मैं एक साधारण अघोरी नहीं हूं। मैं उन आत्माओं का स्वामी हूं जिन्हें अनजाने में इस दुनिया में फंसा दिया गया है। लेकिन इस बच्ची की आत्मा खास है। इसमें वह शक्ति है जिसे तंत्र के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। रामनाथ का दिल थम गया। उसने अघोरी से कहा, क्या मेरी बेटी को बचाने के लिए मैंने अपनी आत्मा की बलि दी? अघोरी मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी बलि ने इसे वापस ला दिया है, लेकिन याद रखना, यह आत्मा अब मेरे नियंत्रण में है। तुम्हारी बेटी अब साधारण इंसान नहीं रहेगी। रामनाथ ने नंदिनी को जीवित पाया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वह बिल्कुल शांत थी, जैसे उसकी आत्मा किसी और के अधीन हो। गांव में लोग कहने लगे कि नंदिनी अब साधारण बच्ची नहीं रही। उसकी उपस्थिति से अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव के लोगों की आंखों में डर और रामनाथ के दिल में चिंता गहराती जा रही थी। नंदिनी अब पहले जैसी मासूम बच्ची नहीं रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और व्यवहार में अजीब बदलाव दिखने लगे थे। वह घंटों तक चुपचाप बैठी रहती और कभी-कभी अपने आप से बातें करती। रामनाथ, जिसने अपनी आत्मा की बलि देकर नंदिनी को वापस पाया था, अब खुद को दोषी महसूस करने लगा। उसने सोचा, क्या मेरी बेटी अब कभी पहले जैसी हो पाएगी? उसकी पत्नी जानकी ने एक रात रोते हुए कहा, रामनाथ, यह हमारी बेटी नहीं है, ये कोई और है, कोई ऐसा जो हमें पहचानता भी नहीं।
गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। हर सुबह लोगों को अपने घरों के बाहर जानवरों के खून के निशान मिलते। एक दिन पास के तालाब से 5 साल का बच्चा गायब हो गया। बच्चे की मां ने दावा किया कि उसने नंदिनी को तालाब के पास देखा था। गांव के लोग नंदिनी से डरने लगे। उन्होंने रामनाथ से कहा, अपनी बेटी को काबू में करो, वरना हमें इसे गांव से बाहर करना होगा। रामनाथ को यकीन नहीं हुआ कि उसकी बेटी इन घटनाओं में शामिल हो सकती है। लेकिन एक रात जब उसने नंदिनी को अपने कमरे में एक अजीब छाया से बात करते हुए देखा, तो उसकी हिम्मत जवाब दे गई। नंदिनी का चेहरा बदल रहा था। उसकी आवाज में किसी और का असर था। रामनाथ का दिल कांप गया। रामनाथ ने तय किया कि वह नंदिनी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। वह दोबारा उस अघोरी की तलाश में निकला जिसने नंदिनी को वापस लाने का वादा किया था। श्मशान घाट पहुंचकर उसने अघोरी को पुकारा, लेकिन वहां केवल सन्नाटा था। तभी एक वृद्धा, जिसने उसे श्मशान के पास रोका था, बोली, उस अघोरी को बुलाने की गलती मत करो। उसने जो शुरू किया है उसका अंत तुम नहीं संभाल पाओगे। लेकिन रामनाथ ने उसकी बात नहीं मानी। उसने एक बार फिर से उस तंत्र विद्या के नियमों का पालन किया ताकि अघोरी को वापस बुलाया जा सके। अघोरी प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसकी आंखों में पहले से अधिक क्रोध था। उसने रामनाथ को बताया, तुमने जो चाहा था मैंने तुम्हें दिया, लेकिन अब यह आत्मा मेरी है। नंदिनी अब इस दुनिया में नहीं रह सकती। उसकी आत्मा में एक प्राचीन शक्ति है जो तुम्हारे गांव को खत्म कर देगी। रामनाथ ने अघोरी से विनती की, मैं अपनी बेटी को वापस चाहता हूं। उसे बचाने का कोई रास्ता होगा। अघोरी हंसा और बोला, तुमने उसे वापस पाने के लिए अपनी आत्मा की बलि दी। अब उसकी आत्मा मुझसे बंध चुकी है। अगर उसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें पूरे गांव की बलि देनी होगी। रामनाथ इस सच्चाई को सुनकर सन्न रह गया। गांव में चारों ओर डर का माहौल था। लोग रामनाथ और नंदिनी से बचने की कोशिश कर रहे थे। उसी रात जब पूरा गांव सो रहा था, तब एक अजीब घटना घटी। गांव के मंदिर में अचानक आग लग गई और उसमें से भयानक चीखें सुनाई देने लगीं। लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नंदिनी मंदिर के पास खड़ी थी और उसकी आंखों से खून बह रहा था। अचानक अघोरी की आवाज गूंजी, अब तुम्हारा अंत करीब है। यह आत्मा अब किसी को नहीं छोड़ेगी। रामनाथ ने जब नंदिनी को मंदिर के पास खून से सनी आंखों के साथ खड़ा देखा तो उसकी दुनिया जैसे थम गई। उसकी मासूम बेटी, जिसे बचाने के लिए उसने अपनी आत्मा की बलि दी थी, अब एक ऐसा रूप ले चुकी थी जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप जाए। रामनाथ की आंखों में आंसू थे। उसने नंदिनी को गले लगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, उसे एक ठंडी और अजीब सी सिहरन महसूस हुई। नंदिनी ने कहा, पिता, आप मुझे बचा नहीं सकते। यह शक्ति अब मेरे भीतर है। रामनाथ का दिल टूट गया। वह सोचने लगा, क्या मेरी नंदिनी को वापस पाने की कोशिश ने उसे और बड़े खतरे में डाल दिया? क्या मैंने उसकी मासूमियत को खो दिया? जानकी, जो दूर खड़ी थी, यह सब देखकर जमीन पर बैठकर रोने लगी। यह दृश्य ऐसा था जिसने गांव वालों को भी भावुक कर दिया, लेकिन वे डर के कारण पास आने की हिम्मत नहीं कर सके। उस रात गांव में कुछ और अजीब घटनाएं हुईं। आधी रात को गांव के तालाब से एक डरावनी चीख सुनाई दी। जब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि तालाब का पानी काला हो चुका था और उसमें से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने पानी के ऊपर उड़ती आत्माओं को देखा। यह सब देखकर गांव वाले इतने डरे हुए थे कि उन्होंने रामनाथ और नंदिनी को गांव से बाहर निकालने का फैसला किया। रामनाथ ने नंदिनी को घर लाकर उससे पूछा, बेटी, यह सब क्या हो रहा है? तुम किसके प्रभाव में हो? नंदिनी ने जवाब दिया, पिता, यह सब उस तंत्र विद्या का नतीजा है जो आपने मुझे वापस लाने के लिए की थी। अब यह आत्माएं मेरे पीछे पड़ी हैं। वे मुझे नहीं छोड़ेंगी। रामनाथ ने फैसला किया कि वह किसी भी कीमत पर नंदिनी को इन आत्माओं से बचाएगा। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग साधु बाबा त्रिलोकी से मदद मांगी। बाबा त्रिलोकी ने कहा, यह आसान नहीं होगा। तुम्हारी बेटी की आत्मा अब तंत्र के दायरे में बंध चुकी है। इसे मुक्त करने के लिए तुम्हें और बड़ा बलिदान देना होगा। रामनाथ ने पूछा, मैं क्या कर सकता हूं बाबा?
बाबा ने कहा, तुम्हें अपनी बेटी की आत्मा को बचाने के लिए अपना जीवन देना होगा, लेकिन यह अनुष्ठान बहुत खतरनाक है। अगर कुछ भी गलत हुआ तो न केवल तुम्हारी बेटी बल्कि पूरा गांव इसकी चपेट में आ जाएगा। रामनाथ ने बिना सोचे समझे सहमति दे दी। उसने सोचा, अगर मेरी जान से नंदिनी और गांव बच सकते हैं तो यह बलिदान छोटा है। अनुष्ठान की तैयारी शुरू हुई। बाबा त्रिलोकी ने उसे श्मशान में ले जाकर विशेष तंत्र विधि शुरू की। इस दौरान रामनाथ की यादें उसकी आंखों के सामने घूमने लगीं। वह अपने फैसले पर रो पड़ा। अनुष्ठान के दौरान एक अजीब घटना घटी। जैसे ही बाबा ने मंत्रोच्चार शुरू किया, श्मशान में भयंकर तूफान आ गया। चारों ओर चीखें गूंजने लगीं। नंदिनी, जो अनुष्ठान के केंद्र में थी, अचानक जमीन से ऊपर उठ गई। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं और उसकी आवाज बदलकर किसी बूढ़े व्यक्ति की हो गई। उसने कहा, तुम सब मुझे रोक नहीं सकते। ये आत्मा अब मेरी है। ये सुनते ही बाबा त्रिलोकी ने रामनाथ से कहा, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है। यह एक ब्रह्म राक्षस है जिसे सदियों पहले बंद कर दिया गया था। अब यह तुम्हारी बेटी के शरीर में समा चुका है। रामनाथ यह सुनकर सन्न रह गया। उसने बाबा से पूछा, क्या इसे रोकने का कोई तरीका है? बाबा ने कहा, केवल एक तरीका है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी बेटी को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। बाबा त्रिलोकी ने रामनाथ को चेतावनी दी कि अगर ब्रह्म राक्षस को नहीं रोका गया तो वह पूरे गांव को खत्म कर देगा। रामनाथ ने नंदिनी को देखा, जो अब भी हवा में लटकी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह चिल्ला रही थी, पिता, मुझे बचा लो। तभी बाबा ने कहा, तुम्हारे पास केवल एक रात है। अगर तुमने अगली सुबह तक इस आत्मा को नहीं रोका तो यह हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी। रामनाथ ने बाबा की बात सुनी और एक बड़े फैसले के लिए तैयार हो गया। लेकिन इस बार उसे न केवल अपनी बेटी को बचाना था, बल्कि पूरे गांव को भी इस खतरे से बचाना था। रामनाथ के मन में ज्वालामुखी सा दर्द उभर रहा था। नंदिनी की चीखें और उसके चेहरे पर फैली मासूमियत का धुंधलापन उसे तोड़ रहा था। पिता, मुझे बचा लो। उसकी बेटी की यह गुहार उसके कानों में गूंज रही थी, लेकिन वह असहाय था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी बेटी को कैसे बचाए। बाबा त्रिलोकी ने चेतावनी दी थी कि यह रात आखिरी मौका है। रामनाथ को अपनी बेटी और पूरे गांव के लिए बलिदान देना था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने नंदिनी की तरफ देखते हुए मन ही मन कहा, मैं तुम्हें बचाने के लिए सब कुछ करूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। रात गहराती जा रही थी और श्मशान में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं। चारों ओर से ठंडी हवा के साथ एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। नंदिनी अब भी हवा में लटकी हुई थी और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। अचानक उसकी आवाज बदल गई। वह बोली, तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते। ये शरीर अब मेरा है। यह सुनकर रामनाथ कांप उठा। तभी बाबा त्रिलोकी ने चिल्लाकर कहा, यह ब्रह्म राक्षस किसी भी सामान्य तंत्र से नहीं मरेगा। इसे रोकने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा का बलिदान देना होगा। यह सुनते ही रामनाथ के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने अपनी बेटी की तरफ देखा और सोचा, अगर मेरी मौत से नंदिनी बच सकती है तो मैं यह भी करूंगा। बाबा ने अनुष्ठान शुरू किया। रामनाथ को बीच में बैठाया गया और चारों ओर मंत्रोच्चार होने लगे। आग की लपटें तेज हो रही थीं। रामनाथ के मन में उसकी पूरी जिंदगी के दृश्य दौड़ने लगे। नंदिनी का जन्म, उसकी मासूम हंसी और वह दिन जब उसने उसे खो दिया था। अब वह सब कुछ खत्म करने जा रहा था। पिता, मत करो। नंदिनी की आवाज में एक बार फिर दर्द झलकने लगा। वह वापस अपनी सामान्य आवाज में आ गई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पिता, मुझे छोड़ दो। मैं इस तकलीफ के साथ जी सकती हूं, लेकिन आपको नहीं खो सकती। रामनाथ की आंखें भीग गईं। उसने सोचा, क्या मैं सही कर रहा हूं? तभी अचानक एक जोरदार आवाज हुई और अघोरी प्रकट हुआ। वह हंसते हुए बोला, तुम सब बेवकूफ हो। यह अनुष्ठान ब्रह्म राक्षस को रोकने के लिए नहीं है, बल्कि मुझे शक्तिशाली बनाने के लिए है। मैंने तुम्हारी बेटी को मोहरा बनाया और अब तुम्हारी आत्मा से मैं अमर बनूंगा। रामनाथ और बाबा त्रिलोकी यह सुनकर स्तब्ध रह गए। अघोरी ने खुलासा किया कि उसने नंदिनी को इसलिए चुना क्योंकि वह विशेष ऊर्जा से भरी हुई थी,
जो ब्रह्म राक्षस को आकर्षित कर सकती थी। रामनाथ ने गुस्से में कहा, तूने मेरी बेटी को धोखे से इस्तेमाल किया। अघोरी हंसते हुए बोला, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। ये ब्रह्म राक्षस अब मेरी ताकत बन चुका है। तभी बाबा त्रिलोकी ने एक आखिरी उपाय सुझाया। उन्होंने रामनाथ से कहा, यह अघोरी और ब्रह्म राक्षस को हराने का केवल एक तरीका है। तुम्हें उस प्राचीन मंत्र को पढ़ना होगा जिसे श्मशान के नीचे छुपे पुराने मंदिर में रखा गया है। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने जीवन को और भी बड़े खतरे में डालना होगा। रामनाथ ने बिना हिचकिचाए कहा, मैं तैयार हूं। श्मशान की आग तेज होने लगी और हवा में एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई। रामनाथ ने नंदिनी को गले लगाते हुए कहा, बेटी, मैं तुम्हें इस नरक से निकालूंगा, बस मेरा विश्वास रखना। रामनाथ ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह अपनी बेटी को बचाने के लिए प्राचीन मंदिर तक जाएगा। बाबा त्रिलोकी ने उसे बताया कि मंदिर श्मशान के नीचे एक गुप्त मार्ग से जुड़ा हुआ है, लेकिन यह मार्ग आत्माओं और ब्रह्म राक्षस के द्वारा सुरक्षित था। नंदिनी का चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं आपके बिना नहीं जी सकती, कृपया अपना ध्यान रखें। रामनाथ ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, तेरा दर्द ही मेरी ताकत है। श्मशान के नीचे जाते ही रामनाथ ने अजीब दृश्य देखे। चारों तरफ जलती हुई आंखों वाली आत्माएं उसे घूर रही थीं। उनकी चीखें हवा में गूंज रही थीं। एक आत्मा ने चिल्लाकर कहा, तुम यहां से जिंदा नहीं जा सकते। रामनाथ ने हिम्मत जुटाई और मंत्रों का जाप करते हुए आगे बढ़ा। तभी अचानक ब्रह्म राक्षस ने अपने विशाल रूप में प्रकट होकर रास्ता रोक लिया। उसकी गर्जना ने पूरा श्मशान हिला दिया। रामनाथ की आंखों में भय झलक रहा था, लेकिन उसने बाबा त्रिलोकी के दिए हुए तावीज को पकड़कर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। ब्रह्म राक्षस चिल्लाया, यह तावीज मेरी शक्ति को नहीं रोक सकता। उसकी बात सुनकर रामनाथ का आत्मविश्वास डगमगा गया, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। मंदिर के दरवाजे पर पहुंचने से पहले रामनाथ को अपने जीवन का सबसे कठिन निर्णय लेना पड़ा। दरवाजे के आगे खड़ी आत्माएं उसे रोकने के लिए तैयार थीं। बाबा त्रिलोकी ने चेतावनी दी थी कि केवल एक निर्दोष व्यक्ति के बलिदान से ही यह दरवाजा खुलेगा। रामनाथ ने अपने दिल पर पत्थर रखते हुए कहा, अगर मेरी जान देकर मेरी बेटी और गांव को बचाया जा सकता है तो मैं यह बलिदान दूंगा। लेकिन नंदिनी, जो अब अघोरी के चंगुल से छूट गई थी, चिल्लाकर दौड़ी और कहा, नहीं पिताजी, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपके बिना नहीं जी सकती। उसकी चीखों ने वहां मौजूद हर आत्मा को हिला दिया। जब रामनाथ बलिदान देने को तैयार हुआ तो मंदिर के दरवाजे अचानक खुद ही खुल गए। बाबा त्रिलोकी ने आश्चर्यचकित होकर कहा, यह कैसे संभव है? तभी एक दिव्य रोशनी मंदिर से बाहर निकली और रामनाथ के चारों ओर फैल गई। एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और बोली, रामनाथ, तुम्हारे निस्वार्थ बलिदान की भावना ने इन दुष्ट आत्माओं और ब्रह्म राक्षस को परास्त कर दिया है। अब यह स्थान शुद्ध हो चुका है। अघोरी, जो अपनी अमरता का सपना देख रहा था, वह चीखते हुए राख में बदल गया। ब्रह्म राक्षस की ऊर्जा उस दिव्य शक्ति में समा गई और वह हमेशा के लिए शांत हो गया। नंदिनी अपने पिता से लिपटकर रोने लगी। रामनाथ ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटी, अब सब ठीक हो गया है। गांव में अब शांति थी। बाबा त्रिलोकी ने रामनाथ से कहा, तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम और साहस ने इस गांव को बचा लिया। लेकिन यह घटना हमें यह सिखाती है कि अंधविश्वास और लालच से भरी तंत्र विद्या हमें केवल विनाश की ओर ले जाती है। हमें हमेशा सत्य और धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। रामनाथ ने गांव वालों को संबोधित करते हुए कहा, हमारे डर और लालच का फायदा उठाने वाले हमेशा मिलेंगे। हमें अपनी आस्था को मजबूत रखना होगा और अंधविश्वास से बचना होगा। नंदिनी और रामनाथ ने एक नई शुरुआत की। वह दिन उनके लिए एक नई सुबह लेकर आया, जहां प्रेम और विश्वास ने अंधेरे को हराया। अगर आपको हमारी आज की डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास भी कोई खौफनाक या रहस्यमयी कहानी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम उसे अपनी अगली वीडियो में जरूर शामिल करेंगे।
किसी और भी डरावनी और रहस्यमयी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। ध्यान रखें, हो सकता है अगली कहानी आपके आसपास ही हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए डर के साथ खुश रहें।